और बड़ी खबर दिल्ली से है। सदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान के कुछ हिस्से हटाए गए। आप हिंदू हैं ही नहीं वाला हिस्सा हटा दिया गया है। बीजेपी के पास हिंदू धर्म का ठेका नहीं, ये भी हटाया गया। बीजेपी पर नफरत फैलाने वाला राहुल का बयान हटाया गया। पीएम मोदी पर दिए गए नमस्ते वाले बयान को भी हटा दिया गया। हिंदू वाले बयान के कुछ हिस्से हटा दिए गए। विनीत इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विनीत, हमने देखा कल सियासी संग्राम हुआ, किस तरह से राहुल गांधी के बयान को लेकर विपक्ष ने जो ओवरऑल एक बात कही थी उसे किस तरह से बीजेपी ने लिया, सत्ता पक्ष ने किस तरह से उस पर सवाल उठाए। फिलहाल उन हिस्सों को हटा दिया गया है जो हिंदू विरोधी लग रहे थे, भले ही विपक्ष बार बार ये कह रहा हो कि हमने बीजेपी पर सवाल उठाए ना कि हिंदू पर। जी निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी का कल लगभग 90 मिनट का बयान आया और उसमें बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो है वो कई बार जो है वो आपत्ति जो है वो जताई गई। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपत्ति जताई। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो राहुल गांधी जब बयान दे रहे थे उस वक्त टोका था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें टोका था। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें एमएसपी को लेकर के जिस तरह से बयान दिए गए थे उसको लेकर के जो है वो टोका था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ने जिस तरह से वो राहुल गांधी को हिंदुत्व के बयान पर टोका था, कहीं ना कहीं इस बयान को भी जो है वो लेकर के आपत्ति जो है वो जताई गई थी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राहुल गांधी के बयानों को वेरीफाई करने की बात जो है वो की गई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और गलत आंकड़े जो है वो पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने अग्निवीर को योजना को लेकर के जो है वो सवाल खड़े किए थे और साफ तौर पे कहा था कि यह जो योजना है वो सेना की योजना नहीं है बल्कि पीएमओ की योजना है। इसको लेकर के भी राजनाथ सिंह की ओर से जो है वो सफाई दी गई थी और साफ तौर पे कहा गया था कि वह अग्निवीर योजना जैसी योजना जो है वो कई देशों में जो है वो लागू है। और इसके साथ ही साथ इसको लेकर के अग्निवीर योजना को लेकर के पहले जो है विभिन्न जो पक्ष हैं उनसे भी राय ली गई थी और इसके बाद ही इसे लागू किया गया था। मुआवजों को लेकर के भी जिस तरह से राहुल गांधी ने जिस तरह से बयान दिया था, शहीद की अगर कोई अग्निवीर जो है वो शहीद हो जाता है और उसके बाद जो है उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाता, राजनाथ सिंह ने भी उन्हें टोका था और साफ तौर पे कहा था कि 1 करोड़ का मुआवजा जो है वो उसी वक्त दिया जाता है। इसको लेकर के भी जो बयान दिए गए थे उस पर भी जो है वो आपत्ति दर्ज की गई थी। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से उद्योगपतियों को लेकर के बयान दिया था उस पर भी जो है वो आपत्ति दर्ज की गई थी और साफ तौर पर इस बयान को भी जो है वो स्पंज कर दिया गया है। तो राहुल गांधी के विभिन्न बयानों को जो है वो स्पंज कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संसद में राष्ट्रपति के भाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर जब जवाब देंगे उस वक्त जो है वो सभी मुद्दों पर वो बात रखेंगे। चाहे वो राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात की थी हिंदुत्व की बात में की हो, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें फिर एमएसपी की बात की हो या फिर अग्निवीर योजना को लेकर के बात की हो या फिर सरकार के विभिन्न योजनाओं को लेकर के बात की हो, नीट एग्जाम को लेकर के बात की हो, इन सभी मुद्दों पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज शाम को लगभग 5 बजे लोकसभा में अपनी बात रखेंगे तो इन सभी मुद्दों पर जवाब भी देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विनीत कुमार इस तमाम जानकारी के लिए आपका।